यदि आ ही गए हो तो भागो मत। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, और आपको समझ में आएगा, ये पूरा गारंटी के साथ कहते हैं। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल वैसे बताते हैं, आपको समझ लीजिए। जैसे चीनी हुआ और चीनी के साथ पानी, चीनी और पानी को मिलाते हैं तो शरबत बन जाता है। ये अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे संयोजन अभिक्रिया के लिए जो है एक चीनी एक पदार्थ हुआ, उसी तरीके से पानी हुआ एक, दो हुआ, दो मिल करके यदि एक शरबत का निर्माण किया, ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। दो इसमें जुड़ा हुआ। चलिए आपको जो है एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि जैसे समझिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सी है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जो है C+O2 लिखिए। कार्बन और ऑक्सीजन ये यदि दोनों मिल जाता है, यानी अभिक्रिया करने के बाद यदि मिलता है तो बनता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो C और O2 को मिलने से जो निर्माण हुआ, ये CO2, ये कहलाएगा जो है संयोजन अभिक्रिया। आपको जो समझाते हैं फिर से समझिए। जैसे एक ये हुआ एक पदार्थ, दूसरा पदार्थ ये हुआ। एक पदार्थ और एक पदार्थ, दो पदार्थ, यानी दो पदार्थ को मिलने से एक पदार्थ का निर्माण हुआ, तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। आप लोग एग्जाम्पल में आप लोग ये समझ लिए। चलिए आपको परिभाषा भी यहाँ पे बता देते हैं। परिभाषा कहता है संयोजन अभिक्रिया का, आप लोग लिख सकते हैं, बोर्ड में जो लिखेंगे आप लोग लिख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक अभिकारक, एक अभिकारक ये हुआ, एक अभिकारक ये हुआ, दो अभिकारक हो गया। या तो दो अभिकारक मिलेगा या तो दो से अधिक अभिकारक भी मिल सकता है। और मिलने के बाद दूसरा साइड में जो प्रतिफल के रूप में, उत्पाद के रूप में जो है एक ठो पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो ठो पदार्थ हुआ, दोनों को मिलने से एक पदार्थ का निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो अब इसको समझ लीजिए कि इसके इस साइड में जो है ये कहलाता जो है, ये कहलाता है अभिकारक कहलाता है। ये दोनों जो है अभिकारक कहलाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन। और इसके साथ साथ ये जो बना CO2, ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्पाद कहलाएगा। तो अभिकारक यदि दो या दो से अधिक रहता है, उसके मिलने से जो बना इसी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहलाएगा उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ये समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जो है नया पदार्थ जो बनेगा, ये बनेगा H2O। यहाँ पर जो है H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से बना जल बना। यहाँ आप देख सकते हैं H2O, ये जो है एक पदार्थ दो पदार्थ, ये दोनों पदार्थ को मिलने से एक पदार्थ इस साइड में बना उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन, यानी जो है H2O जल का सूत्र होता है, जल का बना। तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों जो है जुड़ रहा है। मान के चलिए एक आपको जैसे एग्जांपल बताए कि चीनी और पानी को मिला देते हैं तो दो हुआ। जैसे चीनी हुआ एक, पानी हुआ एक, दोनों को मिला देते हैं तो उधर जो नया पदार्थ जो बनता है तब वो कहलाता है शरबत कहलाता है। तो एक पदार्थ बना, वो पदार्थ जो कहलाएगा प्रतिफल कहलाएगा या उत्पाद कहलाएगा। और जो चीनी और पानी जो मिला, ये कहलाएगा अभिकारक। तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आप लोग एग्जाम में तुरंत ही पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रहे तो ऑब्जेक्टिव में पहचान सकते हैं यदि ये अभिक्रिया के पहले में दो गो रहेगा या दो से अधिक भी रह सकता है, और दोनों को मिलने से यदि नया पदार्थ बनेगा, एक ही ठो बनेगा दूसरा साइड में उत्पाद के रूप में। सीधा समझिए कि आपको जो है अभिक्रिया से पहले दो या दो से अधिक रहेगा प्लस का चिन्ह देकर के, और दूसरा साइड में जो रहेगा एक ही टू रहेगा, प्लस का चिन्ह आएगा ही नहीं। तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर भी समझ लीजिए। और एक अभिक्रिया, इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 बैठेगा और यहाँ पे H2 बैठेगा, तो हो गया O2 है तो O2 करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा H2O। ऐसे दे सकते हैं, हम देख सकते हैं H हो गया 4, H हो गया 4 और O हो गया 2, यहाँ पर O हो गया 2। इस तरीके से संतुलित भी कर सकते हैं। नहीं जानते हैं संतुलित कैसे करना है, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो उस वीडियो में आपको बता देंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा संयोजन अभिक्रिया के बारे में। यदि समझ में आ गया है तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।
और नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ विस्थापन अभिक्रिया को लेकर के। विस्थापन अभिक्रिया को आपको तुरंत एक ही बार में दिमाग में घुसा देंगे यदि आप देखेंगे तो उस वीडियो को। नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए। तब तक जब अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक में वो वीडियो भी अपलोड हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।